शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा कल्याणकारी हम बच्चों को सहज ज्ञान, सहज राजयोग की शिक्षा दे करके संसार में रहते हुए कमल फूल समान पावन बना करके हमें संसार से न्यारा और प्यारा बना देते हैं। अर्थात नर श्री नारायण, नारी लक्ष्मी थी और लक्ष्मी को भी कमल फूल के ऊपर खड़ा हुआ दिखाते हैं और वो लक्ष्मी चार भुजा वाली होती है, क्योंकि चार भुजा किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती हैं, लेकिन चार भुजाओं का अर्थ है दो भुजा नारी की, दो भुजा पुरुष की, चारों हाथों से ही, चारों भुजाओं के सहयोग से ही गृहस्थ आश्रम की गाड़ी चलती है। तो इसलिए लक्ष्मी को भी, महालक्ष्मी को चार भुजाएं और विष्णु को भी चार भुजाएं दिखाते हैं। तो परम पिता परमात्मा हमें कहते हैं कि बच्चे, तुम्हें रहना इस संसार में ही है, क्योंकि संसार को अगर आप छोड़ के चले जाओगे तो जो तुम्हारे पुराने हिसाब किताब हैं वो कैसे चुकते होंगे, फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए संसार में रहते हुए तुम्हें पवित्र विचारों में रहना है, श्रेष्ठ विचारों में रहना है, क्योंकि सबसे पहले कर्म करने से पहले मन के अंदर संकल्प पैदा होते हैं। तो पिता परमात्मा कहते हैं कि बच्चे सदा ही शुभ सोचो, और शुभ सोचोगे, पहले सोचोगे तभी तो कर्म में आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि भाई एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, या तो सत्यता या असत्यता। तो परमात्मा पिता कहते हैं जो ज्ञान मैं आकर तुम बच्चों को देता हूं, बच्चे वो ज्ञान का ही मनन चिंतन करो। भगवान पिता परमात्मा ने तुम्हारे ही कल्याण के लिए तुम्हें अपना ज्ञान दिया। बार बार विचार लाओ कि मैं कौन हूं, ये मेरे से भूल कैसे हुई, जबकि मैं कह ही रहा हूं ये मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर है, एक दिन मैं इसे छोड़ के जाऊंगा, तो मैं कौन हूं जो छोड़ के जाऊंगा, और ये मेरा शरीर है तो मैं कौन हूं। तो पिता परमात्मा ने सबसे पहले आकर के हम सभी आत्माओं की ज्योति जगाई। तो बाबा कहते हैं बच्चे, जैसा ये सोचोगे मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति का चमकता सितारा हूं, ब्रह्मलोक का रहने वाला हूं, अजर अमर अविनाशी हूं, ये संसार तो एक नाटक है, मुझ आत्मा को पार्ट मिला हुआ है पार्ट प्ले करने के लिए। दिस वर्ल्ड इज ए ड्रामा, और मैं एक एक्टर हूं। एक्टर को तो भिन्न भिन्न पार्ट प्ले करने पड़ते हैं, कोई माँ, कोई बहन, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई भाई, कोई सखा बनेंगे, लेकिन ये केवल मेरा इस ड्रामा में पार्ट है, परमानेंट नहीं है। जैसे संसार में भी जो नाटक के एक्टर होते हैं, कितने नाटकों में क्या क्या पार्ट प्ले करते हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा में कहते हैं बच्चे, तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ब्रह्मलोक से मैंने तुम्हें भेजा इस संसार में नाटक में पार्ट प्ले करने के लिए। और ये शरीर रूपी ड्रेस है, ये तुम्हें देह ड्रेस मिली है। कोई आत्मा ड्रेस लेकर के, शरीर लेकर के डॉक्टर बनी है, कोई आत्मा इंजीनियर बनी है, कोई आत्मा वकील बनी है, कोई साइंटिस्ट बना है, कोई महात्मा बना है, कोई सोशल वर्कर बना है। ये सब संसार में हर एक का पार्ट है। तो जैसा ये मनन चिंतन करोगे, मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, मुझे तलवार काट नहीं सकती, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, शस्त्र नाश नहीं कर सकते, हवा उड़ा नहीं सकती है, मैं सदा हूं, सदा था, सदा ही रहूंगा। तो जैसे दूध को दही बना करके बार बार बिलोया जाता है, तो बिलोने के बाद ही मक्खन प्रकट होता है। इसी प्रकार से हम इन बातों को बार बार मनन चिंतन करते हैं। इसी को कहा बार बार आत्मिक चिंतन करो, अर्थात आत्मा का दर्शन करो, मैं कौन हूं। दर्शन करना माना ज्ञान, दर्शन माना समझ।
तो परम पिता परमात्मा हमें बार बार कहते, इसलिए इंग्लिश में कहा गया सेल्फ रियलाइजेशन इज दी गॉड रियलाइजेशन। तो बाप परमात्मा कहते हैं, बच्चे खाते हुए ये सोचो मैं आत्मा इस देह को खिला रहा हूँ, नहाते हुए सोचो मैं आत्मा इस रूपी रथ को नहला रहा हूँ, चलते हुए सोचो मैं आत्मा इन टांगों द्वारा शरीर को मैं ले जा रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा होकर के दूसरे की देह में भी आत्मा से ही बात करो, मैं कौन हूँ और फिर किसकी संतान हूँ? मैं आत्मा पिता परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का पिता शरीर, पक्षी का पिता पक्षी, मनुष्य का पिता मनुष्य, शेर का पिता शेर, हाथी का पिता हाथी। तो आत्मा का पिता परम आत्मा है। परमात्मा भी एक आत्मा है, लेकिन वो परम है, ऊंच से ऊंच है, ब्रह्मलोक के रहने वाले हैं, जिसको कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचे से ऊंचा सब भगवान। तो मैं किसकी संतान हूं, ये हमें बार बार इंजेक्शन लगाना है, सोचना है। जैसे हनुमान को नशा था कि मैं श्री राम का दूत हूं, तो जहां भी गया श्री राम की स्मृति में उसे सफलता पाई, उतना बलशाली बन गया। तो पाप कहते हैं तुम किसकी संतान हो? बच्चे मैं तुम्हारा पिता, ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों के भंडार और दाता, विश्व का रचयिता, मैं मुक्तेश्वर, मैं पाप कटेश्वर, मैं सदगति दाता, मैं कल्याणकारी हूँ, मैं सबकी बिगड़ी को बनाने वाला हूँ, मैं ही पतित पावन हूँ। तो इतने ऊंचे पिता की मैं संतान हूँ। तो जब ऐसा सोचेंगे तो नेचुरली हमारे व्यर्थ बातें समाप्त हो जाएंगी। ना व्यर्थ सोचना होगा, ना व्यर्थ बोलना होगा, ना व्यर्थ देखना होगा। किसकी संतान हूं ये सोचो। जैसे श्री राम को कहा जाता, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। तो उसको टेंशन था, मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, रघुकुल का रघुवंशी हूं मैं। तो रघुवंशी होने के नाते जो मैंने मुख से कहा है उसको मैं वचन को टाल नहीं सकता। इसी प्रकार से मैं किसकी संतान हूं, मेरे पिता कौन है? ऊंचे से ऊंचा मेरा बाप, ऊंचे से ऊंची मैं उसकी संतान। तो जैसा पिता होगा उसकी रचना क्या होगी? शेर का पुत्र शेर होता है ना, तो भगवान की रचना। तो पिता परमात्मा ने हमको नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाया था। आज हर घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। बेटी का जन्म होता है, कहते मुबारक हो भाई लक्ष्मी आई है। विवाह होता है, घर में बहू आती है तो कहते हैं लक्ष्मी है। तो ये संसार नाटक है। मैं जब लक्ष्मी और नारायण के रूप में था, इस सृष्टि पर आया तो डबल ताजधारी था, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो जब बार 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 ये सोचते हैं, अब पिता परमात्मा मुझे आया है ऐसा बनाने के लिए। तो यही सत्यनारायण की कथा में कहा गया है कि बूढ़ा ब्राह्मण बन के आए हो, कंचन महल की हो। तो अब पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के मानव शरीर बूढ़े तन में आकर के हमको फिर से नर से नारायण बना रहे हैं। तो ये नशा, ये खुशी, ये उमंग, ये उत्साह रखे, अरे मैं कितनी पद्मा पदम भाग्यशाली हूं कि जिसको भगवान ने अपना बना लिया। तो दुनिया में कहते हैं किसी ने हमको अपना बना के मुस्कुराना सिखा। इसलिए पॉजिटिव बातें सोचोगे तो नेगेटिव बातें निकल जाएंगी। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, खाली है ही नहीं, तो उसमें दूसरी चीजें कैसे आ सकती है? तो इसलिए बुद्धि रूपी बर्तन में सदा पवित्रता की बातें सोचो। तो जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन बन जाता है। मैं महावीर हूँ, मैं जगत जगत के पिता परमात्मा का बेटा हूँ, आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, मैं ही पांडव हूँ, मैं ही परमात्मा की नैनो द्वारा जन्म ली हुई मैं संतान हूँ। तो ये सोचो मैं ब्राह्मण कुलभूषण, सुदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी है। तो ये सोचने से और पिता परमात्मा की संतान होने के नाते परमात्मा ने क्या क्या ज्ञान दिया, इसको बार बार रिपीट करने से
कैसे हम सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बने। अब पिता परमात्मा की छत्र छाया में है, हम उनके गोद के बच्चे हैं, हम उनके दिल और नैनों में निवास करने वाली आत्मा है। तो ये सोचने से व्यर्थ बातें कोसों मील दूर हो जाती हैं। तो इसीलिए बाप कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, बच्चे सदा शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ देखो। तो इसलिए कहा कि कबीर ने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजू अपना, मुझसे बुरा। अरे हम तो महान 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 से भी महान आत्मा थे, कितनी श्रेष्ठ आत्मा, देव आत्मा, पूज्य आत्मा, और हमारी तो मंदिरों में पूजा हो रही है। तो ये सारी पॉजिटिव बातें सोचने से नेगेटिविटी खत्म होती है और आत्मा में बल भर जाता है, जो खोई हुई शक्ति है फिर जागृत आ जाती है। इसलिए बाबा परमात्मा ने कहा है, तुम महावीर हो, तुम प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत और विश्व जीत बनने वाली आत्मा हो। बच्चे तुम कितनी श्रेष्ठ आत्मा हो, जिनको भगवान पढ़ाने के लिए आता है। तुम महान आत्माएं हो, पुण्य आत्माएं हो, धर्मात्माएं हो, पवित्र आत्माएं हो। तो ये विचार रखने से सदा ही समर्थ बातें आएंगी, व्यर्थ खत्म हो जाएंगी। जैसे दिया जलाने से अंधकार को हम मिटाते नहीं हैं, अंधकार अपने आप मिट जाता है। इसी प्रकार ये श्रेष्ठ विचार लाने से, पॉजिटिव विचार लाने से, दिव्य विचार लाने से अपवित्रता, व्यर्थ बातें समाप्त हो जाती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।